सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये जो इस्तेकाम पार्टी की लॉन्च तकरीब हुई उसमें आप मौजूद भी थे और लग रहा था कि जैसे आपने बाकायदा पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली, लेकिन अब ये पता चला है कि आपने शमूलियत इख्तियार नहीं किया, आपने इन खबरों की तरदीद कर दी। अब सवाल ही जहन में आता है महमूद साहब कि आपने तरदीद करने में इतना वक्त क्यों लिया, पहले भी कर सकते थे? नहीं, मेरे ख्याल से देखें, एक चीज़ मैं वाज़ेह कर दूं, मेरी बात बिल्कुल हो रही है और ये इसमें कोई ऐसे बात नहीं है कि हो सकता है मैं ज्वाइन भी कर लूं, मगर मैं इंशाल्लाह मंगल के सुबह तक अपना फ़ैसला जो है फ़ाइनल करूंगा। उसकी वजह ये है कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं उनको ज्वाइन नहीं कर रहा हूं और ना मैं कह रहा हूं मैंने उनको ज्वाइन किया है। जहांगीर तरीन साहब बहुत अच्छे आदमी हैं और अलीम खान साहब मेरे बड़े पुराने जानने वाले हैं, मतलब, और इसीलिए आमिर कियानी मेरे पार्टनर भी हैं बिजनेस में, तो उनसे हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो इंशाल्लाह मंडे को हम बैठेंगे और फिर उसके बाद जो नतीजा निकलेगा मैं आप लोग को बता दूँगा। मेरे ख्याल से आपने थोड़ा सा तो बता ही दिया महमूद साहब, मुझे तो कोई शक नहीं रह गया कि आप ज्वाइन नहीं कर रहे। नहीं, मगर देखें चीज इस वक्त अब आप ऑफिशियली बताएंगे। देखिए, मैं इस वक्त कोई स्टेटमेंट नहीं दूंगा ऐसे कि कहते हैं जब आप अच्छी अच्छी बातें करना शुरू कर देते किसी चीज के बारे में तो आप अपना माइंड बना चुके होते हैं, और अगर आप किसी चीज को खो चुके होते हैं तो पहले से बुरी बुरी बातें शुरू कर देते हैं। चलिए, मैं बुरी बात नहीं कर रहा हूँ। जी, मतलब देखें, मैं किसी पार्टी के लिए, मेरे हिस्ट्री नहीं है कि किसी को बुरी बातें किसी। अच्छा, ये बताइएगा महमूद मौलवी साहब, आपके पास और भी पार्टी से ऑफर्स आ रही हैं, आप बता रहे थे बाकी भी आपको ऑफर्स दे रहे हैं, तो अभी यानी आप इस चीज़ के लिए टाइम ले रहे हैं कि आपने अब इनको ज्वाइन करना है जहांगीर तरीन साहब की पार्टी को, या फिर आपने किसी और पार्टी को ज्वाइन करना है? जी, मेरे पास कई जगह से ऑफर है, एमक्यूएम से भी है, पीपल्स पार्टी से भी है। ठीक है, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम से भी है। अच्छा, तो महमूद साहब आप मंडे तक इंतजार क्यों करवा रहे हैं? यानी अभी आपने सोचना है कि मेरी कोई ज़ाती मसरूफियात है जो कि फैमिली के मसरूफियात है, मैं इस वजह से बिजी हूँ। अच्छा, यानी कई बार होता है ना कि मामलात होते हैं, कुछ शराइत होती हैं, आने वाले की भी कुछ शराइत होती हैं, इस तरह की तो कोई बात नहीं? नहीं, मेरे फैमिली में जो है शादी चल रही है। ठीक है, चलिए वो आपका ठीक है, आपका कुछ जाती, ठीक है, आप बिजी हैं, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। ये तकरीब जब हुई थी लॉन्च की, तो हमने देखा था कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की लॉन्चिंग तकरीब जो हुई थी, तो बहुत से लोग तकरीब में ऐसे चेहरों के साथ बैठे हुए थे कि जैसे पता नहीं ज़बरदस्ती आ गए हैं, उतरे हुए चेहरे थे, अफसुर्दा आंखों से देख रहे थे कि अपने जो हाथ है बार बार चेहरे छुपाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे थे। तो महमूद मौलवी साहब, उन्हें भी पता था कि कैमरा उन्हें कैप्चर कर रहे हैं, ये सवाल मैंने पहले भी प्रोग्राम में उठाया, तो वो अपने तासुरात भी नहीं छुपा पा रहे थे। ये क्या रहा था, क्या माजरा था? हर आदमी का अपना राय है, ठीक है ना। तो कुछ लोग चाहते हैं कि बेसिकली अभी तक जो है, मतलब जिस वक्त मैंने छोड़ा था, मैं अपने जो है स्टेटस को बिल्कुल उसी वक्त मैंने क्लियर कर दिया था कि मेरे छोड़ने की वजह ये थी कि 9 मई था, मेरे कोई ज़ाती डिस्प्यूट नहीं था, मैं बड़े अच्छी पोजीशन पे था, मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सिंध था मैं, और एमएनए था, बेसिकली एमएनए अभी भी मैं हूँ, ठीक है ना, और वो बेसिकली इन्हीं के टिकट पे एमएनए बना था। मगर कुछ चीज़ें होती हैं जो उसूलों की सियासत, अगर मैं अपने फौज को डिमोरलाइज करना है, जो पार्टी मेरे साथ हो, अगर मैं डिमोरलाइज अपनी फौज को करूँगा, कम से कम मैं, इसीलिए मैंने पार्टी छोड़ी। नहीं, वो तो ठीक है, आपका राइट था और आपने पार्टी छोड़ी, और 9 मई को जो हुआ उस काबिल मुजम्मत है, उसकी जितनी मुजम्मत की जाए उतनी कम है। अच्छा, ये मुस्लिम लीग काफ के जो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं चौधरी सरवर साहब, उन्होंने कहा है कि जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है वो लंदन की मर्जी से बनी है। आप इस तबसरे से अग्रीड हैं, मुत्तफिक हैं? देखिए, मेरी चौधरी सरवर साहब से भी बात हुई थी और उनसे भी बड़ी अच्छी मुलाकात रही है। मैं जब इस्लामाबाद में था, मेरी बड़ी अच्छी मुलाकात चौधरी सरवर साहब से। आपकी तो बड़ी डिमांड है फिर महमूद मौलवी साहब। नहीं, उनसे मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं, उनसे भी मेरी बात हुई, हम साथ बैठे थे, हमने रात का खाना साथ खाया। देखिए, ये कहना हमेशा याद रखें कि किसी के ऊपर मैं कभी नेगेटिव तनकीद नहीं करूंगा। अच्छा महमूद साहब, जरा ये भी बताइएगा, जो कुछ और भी लोग हैं जिनके बारे में भी कंफर्म नहीं हो रहा कि उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है, ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है नहीं की है, क्या वो भी आपकी तरह सोचने के लिए टाइम ले रहे हैं, वक्त ले रहे हैं, या उनको भी कहीं और से ऑफर्स हैं? देखिए, मैं दूसरों के लिए इस वक्त कमेंट नहीं कर सकता हूँ, क्यों, उसकी वजह ये है कि मैं अपने लिए कमेंट कर रहा हूँ, और मैं ये कहूँगा कि ये जो है चौधरी सरवर साहब वो बड़े पुराने सियासतदान हैं, और उनका जो है
वो अपनी पार्टी है, उन्होंने मेरा ख्याल काफ लीग ज्वाइन किया है, और वो काफ लीग में अभी हाल ही में उन्होंने ज्वाइन किया काफ लीग को, और वो भी बड़ी अच्छी देखे। एक चीज़ है, कई पार्टीज होंगी जो इलेक्शन लड़ेंगे, और जो आज हालात नजर आ रहे हैं, कोई एक पार्टी क्लियर मैंडेट नहीं लेके जाएगी पंजाब में। अक्सरियत आपको नहीं नजर आ रही है मैं आपको कह दूं, किसी एक पार्टी की? एक पार्टी कहीं पे भी क्लीन मैंडेट नहीं लेके जाएगी, चाहे वो सिंध हो, चाहे पंजाब हो, चाहे केपी के हो। जो मैं देख रहा हूँ ये बेसिकली एक मिक्स होंगे, जो उनके काफ लीग भी कुछ सीट ले जाएगी, पीटीआई के भी कुछ सीट होंगे, पीएमएलएन के होंगे, और इस्तेकाल पार्टी के होंगे, बहुत से लोगों के होंगे। उसके बाद क्योंकि क्लियर मैंडेट किसी को पास नहीं है, और क्लियर मैंडेट जब नहीं है तो इसी वजह से एक मतलब जो देख रहा हूँ एक कोलिशन गवर्नमेंट में देखते हुए बनते हुए देख रहा हूँ। अच्छा, तो इंतखाबात कब देख रहे हैं आप? देखिए, मेरे हिसाब से इंतखाबात अक्टूबर में होने चाहिए, और इंशाल्लाह हो जाएंगे। उसकी वजह यह है कि जितनी देर होगी और अनस्टेबिलिटी रहेगा तो इकोनॉमी को रहेगा। हाँ, अभी मैंने सरदार साहब स्टेटमेंट सुना कि वो जून के महीने में ये खुशखबरी दे रहे हैं कि हम बिना IMF के अगर हम अपने मसाइल सॉल्व कर लेते हैं, मेरे ख्याल से इससे खुशहाल बात तो कोई हो ही नहीं सकती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बिपरजॉय तूफान के खतरात कराची के साहिल तक पहुंच गए। समुद्री तूफान और शदीद बारिशों में नुकसान से बचने के लिए आवाम ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दफा 144 पर अमल करें और हरगिज साहिल का रुख न करें। साहिल समंदर के नशेबी इलाकों में रिहाइश पजीर अफराद फौरी तौर पर महफूज जगह पर मुंतकिल हो जाएं। दौरान बारिश और आंधी में गैर जरूरी बाहर निकलने से परहेज करें। तमाम जरूरी अद्वियात प्लास्टिक के बैग में अपने साथ रखें। बिजली के तार और खंभों से दूर रहें और उन्हें हरगिज ना छुएं, ये जानलेवा हो सकती हैं। गाड़ी चलाते हुए एहतियात करें और स्लो ड्राइविंग करें। गाड़ियों और मोटरसाइकिल को बिजली के खंभों के नीचे पार्क मत करें। दरख्तों, साइन बोर्ड और PMT के नीचे खड़े ना हों। जनरेटर या पानी की मोटर को गीला होने से हत्तुल इम्कान बचाएं। सिंध हुकूमत और NDMA की जानिब से अवामी इमदाद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। आवाम से गुजारिश है किसी भी इमरजेंसी की सूरत हाल से निपटने के लिए स्क्रीन पर मौजूद इन नंबर्स पर फौरी राब्ता करें। आंधी और तूफान से बचने की दुआ। ए अल्लाह, इसे रहमत बना और इसे अजाब ना बना। ए अल्लाह, इसे नफे वाली हवा बना और नुकसान वाली हवा ना बना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।